कैबिनेट की बैठक में झारखंड के 62,000 पारा शिक्षकों एवं अन्य संविदा कर्मियों के लिए ईपीएफ कटौती के लिए प्रस्ताव पारित हो गया है। लेकिन अब इसमें बहुत बड़ी समस्या नजर आ रही है। बहुत बड़ा तकनीकी पेच है, जिसके कारण झारखंड के 62,000 पारा शिक्षकों में से लगभग 55,000 शिक्षक, जो बहुत बड़ी संख्या होगी, ईपीएफ के लाभ से वंचित हो जाएंगे और लगभग 6 से 7 हजार शिक्षक ही इसका लाभ ले सकेंगे। वास्तव में ये खबर बेहद ही चौंकाने वाली है और आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन आपको प्रूफ के साथ आज इस वीडियो में आपको क्लियर करेंगे। सारा डिटेल ऑनलाइन दिखाएंगे और किस प्रकार से पारा शिक्षकों के लिए ईपीएफ में तकनीकी समस्या है, पेच है, उस पर भी आपको बारीकी से नजर कराएंगे। सबसे पहले इसके लिए आपको ले चलते हैं छपे हुए अखबार के उस पन्ने पर। तो सबसे पहले आप देखें, ये हिंदुस्तान का पेज है और इसमें बारीकी से स्पष्ट कर दिया गया है कि कैसे ईपीएफ का लाभ मिलेगा। पहले आप इसे ध्यान से पढ़ें, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे और आप खुद महसूस करेंगे कि आपको ईपीएफ का लाभ मिलेगा कि नहीं, और साथ ही ई विद्या वाहिनी में ले जाकर आपको इसका ऑनलाइन प्रूफ दिखाएंगे। तो सबसे पहले आप एक बार इसका अवलोकन करें, जिसमें लिखा है ईपीएफ में मानदेय से कटेंगे 1800 रुपए और सरकार देगी 1950 रुपए। यहाँ तक तो बेहद ही आवश्यक है और बहुत अच्छी पहल है सरकार की। लेकिन अब अंदर जाएं और इसकी तकनीकी समस्याओं को बारीकी से समझें। अगर सही ढंग से देखेंगे, समझेंगे तो ही समझ में आएगा, और अगर नहीं समझेंगे तो हर्ष मनाते रहेंगे और समस्या आते रहेगी। वीडियो के लास्ट में ये भी हम बताना चाहेंगे कि किस प्रकार से वंचित लगभग 55,000 शिक्षक इससे जुड़ सकेंगे, उसके लिए क्या समाधान होगा, क्या उपाय होगा, शिक्षकों को क्या करना होगा। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि किसी भी प्रकार के नोटिफिकेशन अगर आता है, किसी भी प्रकार के अपडेट मिले, आप तक सीधा पहुंचे। तो चलिए आपको हम सबसे पहले इसे दिखाते हैं। तो इसे एक बार आपको अध्ययन करना होगा, इसे पढ़ लेना होगा। पढ़ने के बाद सारी समस्या दूर हो जाएगी। उसके बाद ई विद्या वाहिनी में आपका ऑनलाइन करा करके, ऑनलाइन के माध्यम से आपको इसका प्रूफ देते हैं। तो इसमें आपने देखा कि आपके पेमेंट से 1800 कटेंगे, सरकार 1950 रुपए देगी। ये अच्छी बात है। अब आगे हम देखते हैं। तो इसमें लिखा है, कैबिनेट ने झारखंड के पारा शिक्षकों समेत जिन 65,000 कर्मियों को ईपीएफ का तोहफा दिया है, अब उन कर्मियों के मानदेय से हर माह 1800 रुपए ईपीएफ मद में कटेंगे। वहीं राज्य सरकार अधिकतम 1950 रुपए देगी। सभी टेट पास प्रशिक्षित अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों के 15,000 मानदेय, यहाँ पर देखें, इसे ध्यान से समझिए। जो 15,000 मानदेय जो बेसिक सैलरी आपकी है, यही सबसे बड़ा पेच है। कैसे पेच है, पूरा पढ़ने के बाद आपको इसे बताते हैं। 15,000 मानदेय जो बेस है, ईपीएफ की कटौती इसी पर होगी। पारा शिक्षकों के मानदेय से 12%, जो 1800 रुपया लगभग होता है, 15,000 का 12% 1800 रुपया होता है, जो कटने की बात हुई है। जबकि सरकार के मद से 13% ईपीएफ के में भुगतान होंगे। दोनों राशि में अधिकतम 3600 रुपये ईपीएफ हर माह जमा होंगे। इसमें 1250 रुपये पेंशन मद और 2350 रुपये भविष्य निधि के लिए जमा होंगे। तो इसे तो आपने पढ़ लिया, समझ लिया। अब जो तकनीकी पेच है, इसे समझिए। वर्तमान समय में झारखंड के पारा शिक्षकों का लगभग पेमेंट 16,000 रुपये से लेकर के 24,000 रुपये तक के इनका मानदेय मिल रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर है, अखबार के माध्यम से आप सीधा देख रहे होंगे कि 55,000 रुपये बेसिक सैलरी अगर आपकी मिलती है, बनती है, तो उस पर ही ईपीएफ की कटौती होगी। तो झारखंड के लगभग 6 से 7 हजार, जो लगभग 6 to 8 में वो भी टेट पास पारा शिक्षक होंगे, उन्हीं का ऐसा 15,000 बेसिक सैलरी है। आपका बेसिक सैलरी कितना है, आपको ले चलेंगे गूगल में और आप अपने खुद से सर्च करके देखेंगे कि आपकी सैलरी कितना है। तो सबसे पहले इसे समझ लीजिए कि अगर 15,000 रुपये बेसिक सैलरी आपकी है, तो आपका ईपीएफ कटौती होना शुरू होगा इस अखबार के माध्यम से, जैसा कि सूचना आई है। अब ये 15,000 क्या है, कैसे है बेसिक, इसे आप समझ लीजिए कि 2022 से लगभग पारा शिक्षकों का मानदेय में वृद्धि हुआ 40% और 50%। उससे पहले जो आपके मानदेय मिलते थे 12,000, 13,000, 14,000 और 15,000, तो 12, 13, 14, 15 जो मिलता था,
उसी को बेसिक सैलरी मान लिया गया है विभाग के द्वारा। और ये कैसे पता चलेगा आपको, अभी आपको हम ऑनलाइन ले चलते हैं, आपको दिखाते हैं। तो बेसिक सैलरी जो आपको मिल रहा है, बेसिक सैलरी जो 15,000 रुपये अगर है तो आप ईपीएफ के लिए एलिजिबल होंगे, और अगर नहीं है तो आपको इसकी तकनीकी समस्याओं को सरकार तक रख करके बेसिक सैलरी के डाटा को आगे या पीछे करवाना होगा। अब यहां पर आप कहेंगे कि सीआरपी, बीआरपी एवं अन्य कर्मचारियों को भी इससे जोड़ने की बातें हुई है, तो क्या उनकी बेसिक सैलरी 15,000 रुपये होंगे? तो अगर सीआरपी, बीआरपी की ही बात की जाए तो वर्तमान समय में लगभग 17,000 रुपये से लेकर 24,000 रुपये तक के सीआरपी, बीआरपी का पेमेंट है, जिसमें अभी 50% की वृद्धि हुई है, वो अभी ऐड नहीं हुआ है। तो जब वो ऐड होगा तो बेसिक सैलरी इनकी जो अभी 17 से 24,000 रुपये तक है उसी को बेसिक मान लिया जाएगा। तो 17,000 जो है तो 15,000 से आगे है, इसलिए इनको लाभ मिलेगा। अब इतना आगे नहीं ले चलेंगे और सबसे पहले आपको ऑनलाइन ई विद्या वाहिनी में लेकर के दिखाते हैं कि आप खुद से अपना चेक करिए कि आपका बेसिक सैलरी कितना है। वहाँ स्पष्ट तौर पे लिखा है कि आपका बेसिक सैलरी 12,000, 13,000, 15,000 जो भी है, आप खुद अपने से देखिए। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको गूगल में चलना होगा। तो चलिए मेरे साथ, जैसे हम बताते हैं, गूगल को सर्च करना होगा। गूगल को ओपन करके ई विद्या वाहिनी लिखें और उसे सर्च करें। ई विद्या वाहिनी लिखने के बाद सर्च करना है। ऊपर में ही सबसे फर्स्ट में आप देखेंगे ई विद्या वाहिनी झारखंड गवर्नमेंट लिखा है, इसे आप सर्च कर लें। सर्च करने के बाद आप यहाँ पर सिलेक्ट टाइप में आप स्कूल नहीं, टीचर को सिलेक्ट करेंगे और अपना टीचर आईडी डालें, अपना टीचर आईडी जिससे आप अटेंडेंस बनाते हैं, और पासवर्ड डालकर, कैप्चा डालकर इसे पहले सर्च कीजिए। तो चलिए इसे टीचर आईडी डालकर, एमपिन डालकर आप इसे सर्च कर लें। हमने सर्च कर लिया। अब आगे का प्रोसेस जो है वो आप ऐसे करें। अब बाएं साइड में आपका नाम आ जाएगा, उसके नीचे टीचर एक्टिविटी है, लीव मैनेजमेंट है, तो टीचर एक्टिविटी को आप क्लिक करें और यहाँ पर जो पारा टीचर सर्विस बुक जो दिख रहा है ऊपर से, फिर दूसरे नंबर में, तो सबसे फर्स्ट में है पारा टीचर सर्विस बुक अप्रूवल, उसे नहीं क्लिक करना। उसके बाद है पारा टीचर सर्विस बुक, आप इसे क्लिक करें। अब आप जैसे ही इसे क्लिक करेंगे, आपका सर्विस बुक जो आपने पहले भरा था लगभग 3-4 महीने पहले, तो पूरा डिटेल आपको स्क्रीन पर आ चुका है। तो अब इसको ऊपर की ओर स्क्रॉल करें, नीचे आप देखें कि आपका जो सैलरी डिटेल है वहां पर आपको आना है। यहां आप आएंगे, नीचे की ओर बढ़ते जाएं तो आपको नजर आएगा, तो यहां पर आप देख सकेंगे हॉनोरिज्म वाले सेक्शन में आएंगे तो यहां पर आपकी बेसिक सैलरी दिखाई गई है। आपकी बेसिक सैलरी, बेसिक पे जो लिखा हुआ है यहां आप देखेंगे तो यहां पे 14,000 रुपये बेसिक पे यहां शो हो रहा है। तो 14,000 रुपये बेसिक पे इस यहाँ शो हो रहा है। इसी प्रकार के किसी शिक्षकों का 12,000, 13,000, 14,000 और 15,000 रुपये बेसिक पे यहाँ पर शो होता है। सर्विस बुक में जो आपका डिटेल है बेसिक पे यहीं पे आपको मिलेगा। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस शिक्षक का 14,000 रुपया बेसिक पे है। तो ऐसी स्थिति ईपीएफ से जुड़ने में थोड़ी समस्या आ सकती है। तो ऐसी स्थिति में आपने यहाँ पर लाइव प्रूफ देखा और उसी के आधार पर हम आपको बतला रहे हैं। तो अब कैसे मिलेगा, आखिर इतनी बड़ी संख्या अगर जो ईपीएफ से वंचित होता है तो उसके लिए क्या करना होगा। तो अगर ऐसी स्थिति आती है, सबसे पहले ईपीएफ के जो कंडीशन होंगे, गाइडलाइन होंगे, जो उसका प्रारूप तय होगा उसे देख लेना होगा। और उसके बाद अगर इस प्रकार के तकनीकी पेच अगर उसमें आते हैं तो पुनः सरकार से, अधिकारियों से मिलकर ये बेसिक पे जो है इसको कैलकुलेट करके या संशोधन करा करके इसमें जो वर्तमान जो वेतन मिल रहा है 16,000 रुपये से लेकर के 24,000 रुपये तक के जो वेतन मिल रहा है उसी को बेसिक पे में ऐड करवाना होगा। और जो वर्तमान मानदेय अगर इसमें ऐड होता है बेसिक पे में, तो निश्चित तौर पर एक भी पारा शिक्षक, चाहे प्रशिक्षित हो, अप्रशिक्षित हो, टेट हो, कोई भी इसमें छटेंगे नहीं। सारे शिक्षकों को ईपीएफ का लाभ मिल सकेगा। तो इस प्रकार की तकनीकी समस्या नजर आ रही है, जिसके कारण बहुत बड़ी संख्या में पारा शिक्षक
इस लाभ से वंचित हो सकते हैं। सिर्फ वही शिक्षक इसका लाभ ले सकेंगे जो 6 to 8 में टेट पास हैं, अन्यथा किसी भी शिक्षक इससे नहीं जुड़ पाएंगे। तो अगर इस प्रकार की तकनीकी समस्या आएगी, अभी कुछ दिनों तक इसे देख लें। ईपीएफ का गाइडलाइन के लिए, ईपीएफ का जो रूल है उसके लिए फिर से हम एक वीडियो अपडेट करेंगे। ये तो विभाग का है और अखबारों में छपी सूचनाओं के आधार पर है। ईपीएफ का जो रूल रेगुलेशन है उसमें कितने पेमेंट तक के एक्सेप्ट करता है, उस पर हम फिर से एक नया अपडेट डालेंगे जिसमें आपकी सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि इस प्रकार की जो तकनीकी समस्या है उसे दूर करने में आपको समस्या ना आए और ईपीएफ का फॉर्म भरते समय आप कोई भूल से गलती ना कर सकें। चैनल पे एक एक स्टेप का हम अपडेट आपको देंगे। अगर छोटी सी गलती आप करेंगे तो विभाग के चक्कर काटते काटते आप परेशान हो जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया अपडेट के साथ।